आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज किया गया है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो फार्मूले यूज हो रहे हैं, कम से कम उन फार्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो फार्मूला है ये है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी में दोनों अलग अलग आता है, साइन कॉस एक साथ में और साइन कॉस साइन फिर एक साथ में, है ना। तो साइन ए और सेम साइन रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें साइन ए माइनस बी की, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, पहला इक्वेशन ये है और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ से सिर्फ साइन ए इंटू कॉस बी को निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय, ये टू डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय टू। तो ये एक फार्मूला बना कि साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय टू। अब देखिए इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4x और इंटू कॉस 3x, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 3x है। इसी फार्मूला में ये आ जाएगा, तो साइन a प्लस बी है मतलब 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x, और प्लस a माइनस बी, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से फिर निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला का ये यूज होता है आपके एक्सरसाइज में 7.3 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है हमारा कॉस से, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या होगा, डबल डबल आएगा, कॉस कॉस डबल में, साइन साइन डबल में, और साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है, कॉस अपोजिट साइन और डबल COD, इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉस जो होगा वो अपोजिट साइन होगा और डबल डबल में रहेगा, कॉस कॉस में और साइन साइन में। अब देखिए दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका भी अप्लाई उसी तरह से करना है, जैसे कॉस 5x है इंटू कॉस 3x है। इसको लिखना चाहे तो क्या होगा, कॉस ए की जगह पे कितना है, 5x है, b की जगह पे कितना है, 3x है। तो कॉस में क्या होगा, कॉस में ही आता है, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x,
और प्लस कॉस ए माइनस बी, 5x में से 3x जाएगा तो कॉस कितना हो जाएगा 2x और डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको इजी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन ए इंटू साइन बी था तो वहाँ पे क्या था साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। जब कॉस ए इंटू कॉस बी रहता है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हमको साइन ए इंटू साइन बी का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, इसको कट नहीं करना पड़ेगा, मतलब पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से माइनस कर देंगे। देखिए कैसे निकलेगा। किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, साइन ए इंटू साइन बी का। अभी ये रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम दूसरे इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है हमारा, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पहला इक्वेशन से। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है, क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस होगा किसके साथ, इसके साथ कॉस ए प्लस बी, और इधर क्या होगा, इधर ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये प्लस में ही ये माइनस है और ये माइनस वाला फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन 8x इंटू साइन 4x इक्वल टू, तो आप साइन ए की वैल्यू कितना है 8x है और b की वैल्यू कितना है 4x है, इस फार्मूला पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी 8x में से 4x जाएगा तो 4x माइनस ए प्लस बी 8x में से 4x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा कॉस 12x और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने 3 फार्मूले पढ़े। पहला फार्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी, दूसरा फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी, और तीसरा फार्मूला था साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बना, इसका साइन में ही था। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कितना आ गया 2 आ गया, और इसका कॉस डबल कॉस रहता तो कॉस में ही आया था, है ना। कॉस क्या था ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, लेकिन जब इसका निकाल रहे थे तो ये वाला टर्म पहले आ गया था कॉस ए माइनस बी और साइन यहाँ पे माइनस का कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। सिर्फ इसको यहाँ पे ले आए, साइन प्लस था माइनस कर दिए और ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। ये तीनों फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, आपको एक्सरसाइज में इसको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ फार्मूले और जो इसी से जनरेट होते हैं। फिर से मैं लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मैं a के जगह पे x रख रहा हूँ, b के जगह पे भी x रख रहा हूँ, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन a इंटू कॉस बी, तो a के जगह पे x रखना है, कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x। अब ये सेम चीज़ है, साइन x इंटू कॉस x या कॉस x इंटू साइन x प्रोडक्ट में है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा साइन 2x। तो अगर पूछा जाए
कि साइन 2x इक्वल टू कितना होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहा है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ से भी 2, जो एंगल है बेसिकली एंगल को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो साइन एक्स का क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो 2 फॉर्मूले यहाँ से बन गए। अब देखिए कॉस से कैसे बनता है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस x के जगह a की जगह पे x, b की जगह पे x प्लस x 2x, तो cos 2x की जो वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगा, cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत जगह यूज कर सकते हैं आप। cos 2x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos के यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूला बेसिकली पढ़ेंगे। ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है कि अगर cos 2x को हम लोग cos के टर्म में ही सोचे, cos के टर्म में क्या होगा, तो इस साइन स्क्वायर x को cos के टर्म में लिखना होगा इसी इक्वेशन में। तो हम लोग एक जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ। साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब जहाँ पे साइन स्क्वायर x है उसके जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x तो एज इट इज है, माइनस इस साइन स्क्वायर x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर x। ये कॉस स्क्वायर x, ये कॉस स्क्वायर x ऐड होगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये किसका हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसी इक्वेशन में कॉस को साइन के टर्म में पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप ओ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 3 फार्मूले आपको कॉस में याद रखना है। पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा हमारा ये था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक फार्मूला साइन का क्यूब के फॉर्म में रहता है, वो है हमारा साइन 3x। साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ से आप बहुत चीज़ निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से आप साइन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन 3x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग साइन क्यूब x की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन 3x है और ये इधर आएगा तो माइनस 3 साइन x इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब x। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x इक्वल टू 4 साइन क्यूब x। और अब मुझे साइन क्यूब x का चाहिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 4। तो जहाँ पे साइन क्यूब x है उसके जगह पे आप 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.3 NCERT साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब भी स्क्वायर में है तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं,
तो इसको आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे cos 2x इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x होगा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट फार्मूला निकालने की कोशिश करें तो 1 माइनस क्या होगा cos 2x डिवाइड बाय 2। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो आपको ये फार्मूला अगर पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 माइनस cos 2x बाई 2 है ना। तो लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x प्लस 5 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1 माइनस cos 2x, x के जगह पे अब क्या है, यहाँ पे x के जगह पे 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा dx। इस इंटीग्रेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे dx आता है। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आगे 1 माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 5 टू जा 10 डिवाइड बाय 2 dx। आप सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय 2, यहाँ पे dx बचेगा माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1 बाई 2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 4x प्लस 10। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है कितना है 4, मल्टीप्लाई में है, वो इंटीग्रेशन करने के बाद किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड बाय 4 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाता है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस एक कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx है। तो यहाँ पे साइन a है, बेसिकली साइन a इंटू कॉस b। तो साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी और डिवाइड बाय क्या 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3x इंटू कॉस 4x का जब हम लोग करेंगे तो साइन a प्लस बी 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, और 3x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस x डिवाइड बाय 2, है ना। इसी का इंटीग्रेशन मेरे को पूछा गया था, अब इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि साइन माइनस थीटा है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कैसे, आपको पता है कि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, 11th में पढ़े होंगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इधर जाते हैं तो प्लस थीटा होता है, इधर जाते हैं तो माइनस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ये पहला क्वाड्रेंट था, ये दूसरा क्वाड्रेंट था, ये तीसरा क्वाड्रेंट था और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथा क्वाड्रेंट में कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा। बाकी जितना भी 6 ट्रिगोनमेट्रिक एलिमेंट में से 4 ट्रिगोनमेट्रिक एलिमेंट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। कॉस तो पॉजिटिव में होगा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट थीटा।
और एक कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये चीज़ आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, साइन 7x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लीजिए। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस में ना, माइनस कॉस 7x डिवाइड बाय 7, और माइनस पहले से है। साइन x का क्या होता है, साइन x का माइनस कॉस x होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी 1/2 कॉस x और माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हमको सिर्फ कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ पे x मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बनेगा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पता है आपको कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी वैल्यू पता है आपको कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। चूँकि 10 का इंटीग्रेशन पता नहीं है हमको, एक लेकिन फॉर्मूला पता है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। या फिर हम ये कहें कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इंटीग्रेशन करना क्या है, आसान है। तो इसके जगह पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और माइनस क्या होगा, डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो 10 यहाँ पे x बाई 2 है, तो 10x बाई 2, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई है, तो हाफ से यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और माइनस यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट c, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस कॉस एक्स तो यहाँ दिख रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है ये 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब ये बेसिकली 1 के स्क्वायर माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर में है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही होगा। मतलब कि
साइन स्क्वायर एक्स जहाँ पे लिखा है इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में टूटेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमको बेसिकली 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और प्लस क्या हो गया एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें cos x माइनस साइन एक्स ऊपर दिख रहा है, नीचे 1 प्लस साइन 2x दिख रहा है। इस 1 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस है प्लस दीजिए। इस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, और इसके ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर में, वेयर a इज द साइन एक्स एंड b इज द कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस नीचे वाले टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से, और ऊपर एज इट इज ये रहेगा। देखिए क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय, नीचे इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डी एक्स। अब नीचे देखिए अगर इसको t मान लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें, तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको जब आप लोग t मान लेंगे तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो पुट करते हैं t इक्वल टू, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं t इक्वल टू साइन एक्स, t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस का क्या साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, और साथ में x का डिफ्रेंसिएशन dx। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये बेसिकली इस तरह है मल्टीप्लाई में dx। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे dt लिख सकते हैं, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं t माने हैं, इसके जगह पे आप t लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा dt बाय टी स्क्वायर, इस टर्म में आ गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस 2 dt। अब आपको पता है कि x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है t का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो t का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे t का पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1, यानी कि माइनस टी का पावर माइनस 1, या इसी को आप माइनस 1 बाई टी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट किए तो 1 बाई टी आया, तो 1 बाई टी माइनस साइन के साथ और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। अब t की वैल्यू पता है आपको क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा।